हाँ, आनंद जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आनंद जी। सबसे पहले तो राजस्थानी में राम राम। सर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही सर, मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं सर आपको। अरे यार, आप हमारे यहाँ से हो, राजस्थान से। सर एंड यू मैं नो हूँ। आप, आपका मैं राजस्थानी वाला ऑडियो मैसेज सुन रहा था एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग। वो नेटिविटी वाला फील आ जाता है अपना, एथनिक नेपोटिज्म। सो फर्स्ट ऑफ सर ऑल आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जेआरएफ की है। नेट आप पहले कर चुके थे। जी सर। आरपीएससी की बातचीत हुई थी, तब हमारा कांटेक्ट हुआ था। जी सर। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बहुत जी, बहुत मेरे बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको और धन्यवाद, आपको धन्यवाद। राजस्थान में इंग्लिश लिटरेचर के एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी कमी है। जी ये सर। आपको धन्यवाद है कि अब उस क्षेत्र में, झुंझुनू का जो एरिया है, वहां पे ये नहीं होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में कोई जेआरएफ नहीं है और कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको नॉलेज हो। अब आप ये वहां सर पे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ सर, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मैं मारवाड़ी में बोलूंगा सर, ये जो मारवाड़ी समूह। चालन दो, मारवाड़ी बोलो, मारवाड़ी बात करो, समझ सकता हूँ मैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा सर, ये नोट्स पढ़े सर, देखो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ इनको। ये ये 2019 में मंगवाए थे सर, दिसंबर 2019 में। और इन सब के अलावा मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था सर। तो आपकी राजस्थानी बताओ आप, वो आपने मेरे को ऑडियो भेजा है कि बाइंडिंग जी पड़ी है 10-12। मैं सर 2015 में मास्टर लगा था, और मैं लागे हूँ बाड़मेर सर। बाड़मेर में। हाँ, और सर एमए कर ली ही इंग्लिश से। तो मन में ये हो रहे हो कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो सर मैं मेरो झुंझुनू ट्रांसफर हो गो 2018 में। 2018 में थारो ट्रांसफर हो गयो। जी सर। और फिर मैं कोई मोबाइल में एक दिन वीडियो चला रहे हो यहीं, तो तारी तस्वीर दिखी, फिर मैंने यहाँ पतो लाग्यो कि सर संगरिया से ही और दिल्ली में ऑनलाइन कोचिंग चलाऊं। तो सर मैं 2016 से नेट एग्जाम देना शुरू करो इंग्लिश से। मास्टर लागता लागता तो एमए करी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हूँ सर। जी। और पूर बैकग्राउंड, मतलब मैं अंग्रेजी में बात भी कौन कर सकूं, मेरी अंग्रेजी वीक है थोड़ी। अब जेआरएफ किया है, कैसे किया, ये आपके नोट्स हैं, आप हो, आपके वीडियो हैं सर। और दूसरी बात है, 2000 दिसंबर 2019 का बैच ज्वाइन किया था सर। उसमें नहीं हो पाया, लेकिन मैंने पुनः पढ़ाई करी। मैं थारा दोबारा जो रिकॉर्डेड ऑडियो है वह सुना, वीडियो देखा, और यूट्यूब से बहुत मदद मिली सर। और दूसरी बात, ये नोट्स का टच में रहो मैं सर। और एक बात और कहना चाहूंगा, जी। अभी कुछ दिन पहले थे, छोटा छोटा जो भेजता पीडीएफ भेजता बिग माइन, एक तो हुई, मैं पिछले साल ही डाउनलोड कर ली कुछ पीडीएफ तो। बिग माइन 1901 से लेकर 2019 तक का जो नोबेल प्राइज लॉरिएट, वह सारा डाउनलोड करके मैं अलग अलग फाइल बना रखी है सर सबकी। वास्तव में सर, और इतनी पढ़ाई करी सर, अब 96 पॉइंट कुछ परसेंटाइल बने। बहुत बढ़िया, बहुत उसमें बढ़िया। मेरी मेहनत है, लेकिन जो मटेरियल आपने प्रोवाइड किया ना सर, वो ही है। और बाकी न तो झुंझुनू में कहीं, न पूरे राजस्थान में कहीं, और मैं ये मानता हूँ सर शायद इंडिया में इकट्ठे ही बहुत रेयर केस में मिलता हो। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। मेरी जियारत नहीं है सर, ये आपकी जियारत है। यू आर लाइक, मतलब मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। अरे नहीं 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 आनंद जी। और नहीं ये आनंद जी, क्योंकि ये एक पब्लिक वीडियो है तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी तो रखूंगा, लेकिन मैं ओके सर। कुछ आपके लिए और अपने राजस्थानी स्टूडेंट के लिए मारवाड़ी भी रखूंगा। आई बीन टू सीक। बेसिकली मेरी बागड़ी ज्यादा अच्छी है। मारवाड़ी ओके में सर। थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर सकता हूँ, पर बागड़ी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत से किया, और थारा सामने जी का नोट्स पढ़िया है, वो जी सर। मेहनत करके और ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर करके बुकलेट बनाई है। तो जी सर। एंड थोड़ा सा इंग्लिश में भी करना पड़ रहा है। ओके सर। ओके सर। ऑल ऑफ दीज नोट्स, यू नो, हु मेक्स अ टीचर अ सक्सेसफुल टीचर? हिज स्टूडेंट्स। मास्टर में खास बात है कि वही कैसे पता चलेगा, जो मास्टर को स्टूडेंट क्वालिफाई करके हुआ है। फिर लोग पूछे अभी कोचिंग कटे करी, स्कूल कौन सो हो, कॉलेज कौन सी? क्यों? जी सर। क्योंकि आपने जो किया है तब वो पूछते हैं। जैसे पिता होता है, पिता बेटा क्या करता है तब पता चलता है पिता ने क्या किया। बेटा जी कामयाब तो बोलते रहे घर की शिक्षा बड़ी अच्छी थी। तो जी थारी जी सफलता हमारी सफलता है। एंड जी सर। पर्सनली मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि एक हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान का, और जिस क्षेत्र में हम हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पे वी हैव सीन दिस कि इंग्लिश का हुआ है, लोग डरते हैं। जो जी अंग्रेजी सर। को अंग्रेजी कौन कर, इसका अंग्रेजी की मैं पास कौन ही होना कोई।
तो इस तरह की चीज में माहौल में आपने पढ़ा। अब देखिए जैसा आपने बताया कि यू स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट बैकग्राउंड। हमारे पास यस दिल्ली सर। में क्या है, दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी वाला हमसे अंग्रेजी में बात कर लेता है, तो हमें आदत हो गई है कि हाँ जी इंग्लिश की चल रही है। मैं यस सर। आपको बता रहा हूँ ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्यों मैं जैसे दिल्ली रह रहा हूँ तो 3 दिन घर चला गया, 3 महीने में 4 दिन घर चला गया। कोविड में आई हैड टू स्टे इन संगरिया ओनली। सो यस देयर फॉर फ्यू डेज आनंद जी आदत ऐसी हो गई थी कि हिंदी इंग्लिश मेरी मिक्स हो रही है। मैं गांव में लड़कों से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से, जो पुराने हमारे स्कूल के मित्र हैं। जी सर। तो मैं 2 लाइन बागड़ी बोलूं फिर मैं इंग्लिश से स्विच हो जाऊं, तो 2 लाइन बागड़ी बोलूं तो फिर मैं क्या भाई तू रहने दे, ठीक है तू घणो अंग्रेज बन गया दिल्ली जाके, और अब तू मारवर को कौन संग्रिया को कौन, अब तू अंग्रेज है मोटो आदमी हो गया, वो बात ना कर बार सके। जी तो मैं सर। कहा यार धीरे धीरे फिर क्या हुआ आनंद जी, लगभग 10 दिन 12 दिन रहने के बाद फिर जी मैंने सर। दोबारा से बागड़ी बोलनी शुरू करी प्रॉपर लेवल पे, थोड़ा सा फ्लो आया। तो मेरे जी। साथ जो ऑफिस से 2-3 असिस्टेंट्स थे वो कोविड में साथ आ गए थे कि हम लोग यहाँ से काम करेंगे। वो मुझे कहते हैं सर आपको देख के लग ही नहीं रहा वो दिल्ली वाले हो आप। हाँ, क्योंकि वो शाम को जैसे कहीं मेरे साथ चले जाएं या कहीं हम लोग कुछ गली मोहल्ले में कई बार ऐसा होता था कि क्रिकेट वगैरह का अरेंजमेंट हो गया, तो वो जी कहते हैं सर। सर आपको देख के लग ही नहीं रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाने वाला आदमी, वो फर्राटे जी से इंग्लिश में बात करना। मैं ठेठ भाषा में बात कर रहा था। तो मैं इनको समझाता था दिस इज कॉल्ड एथनिसिटी। आप जहां से हो, जहां से आपका कल्चर है या जो आपका बैकग्राउंड, उसको हमेशा याद रखो। अपने जी सर। बैकग्राउंड में इंग्लिश का स्टडी का इतना माहौल नहीं है। तो जो आपने किया, एक स्टूडेंट जेआरएफ कर रहा है वेस्ट बंगाल से, कोई मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है क्योंकि बंगाल में लिटरेचर का बहुत स्कोप है, बहुत माहौल है। सर सही। राजस्थान में जब कोई जेआरएफ कर रहा है ना इंग्लिश में, वो जी। छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। जी और सर। आपने ये चीज जो करके दिखाई है, आप मेरे को नॉर्मली बोलोगे कि राजस्थान का कोई बच्चा जेआरएफ कर, मैं बोलूँ आसान नहीं है जी, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत की है। तो जी ये जो सर। बुकलेट्स है ना, ये बुकलेट्स सर देर आर मेनी पीपल दे ऑर्डर नोट्स, ऑर्डर कर जी। देंगे, आ जाएगा उठा के अलमारी में रख देंगे। हम्म। आपने उनको पढ़ा है, चाटा है, आत्मसात किया, एसिमुलेट किया है, जी तब सर। जाके रिजल्ट आया। बाकी इस चूंकि पर्सनली तो मैं आपसे बहुत सारी बात करूंगा, इस वीडियो में कुछ खास चीजें पूछनी है मुझे। एक जी ये सर। बताइएगा कि आपके पढ़ने का समय कितना था, हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी। सर दिन में तो जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर हूँ, तो दिन में तो सर वहां रहता हूँ मैं। और जैसे मेरे एक या दो तीन पीरियड जो भी खाली आते हैं, वेकेंट पीरियड है, उनमें मैंने मैनेज किया सर। तो मैं आपके नोट्स में एक बैग रखता था, और उसमें जैसे मैंने डिसाइड किया कि 3 दिन मेरे को अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है, ये मैं 3 दिन ले जाऊंगा मेरे साथ। 3 दिन मेरे को ये इंडियन लिटरेचर पढ़ना है, ये ले जाऊंगा मैं। अब दिखा दो बुकलेट, साथ साथ दिखा दो सामने, तो बुकलेट अगर पास में तो दिखा दो। ये रही सर, ये देखो, अमेरिकन जर्मन लिटरेचर। जर्मन लिटरेचर। जी सर। ये इंडियन लिटरेचर में भी पढ़ रहा था सर। हाँ ये आई वांट टू टेल यू, जब मैंने आपको कहा कि 15 मिनट में आपका इंटरव्यू करते हैं, तो आपने कहा सर कोई चिंता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। जेआरएफ के बाद भी पढ़ रहे हो? सर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम देना है सर। आरपीएससी? आरपीएससी, और वो क्लियर करना है सर, और मेरे को लगता है मैं करूंगा सर, आपका करेंगे, आशीर्वाद से। करेंगे, पर्सनली इन्वॉल्व होकर करवाऊंगा, करेंगे। बिल्कुल सर, उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ रिटर्न में अच्छे नंबर लाऊं सर। इंटरव्यू में पता नहीं स्किल कैसे होंगे, इंटरव्यू में होगा कि नहीं होगा, इसका थोड़ा डर है। बाकी मैं अब ये कर दूंगा सर, मैं रिटर्न डेफिनेटली कर दूंगा, ऐसा लगता है मेरे आरपीएस अब इस बार हमारे लगभग 13-14 बच्चों ने दिया, मैंने आपको ध्यान होगा शायद, मैंने आरपीएस से इंटरव्यू क्लासेस भी चलाई थी, वो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे चलाई थी क्योंकि को। अपने जी ही सर। स्टूडेंट थे। दे लाइक सर जब इतना हुआ तो करवा दो। तो उन बच्चों में हम्म। 2 का हुआ, बाकी का तो इंटरव्यू में नहीं हुआ। लेकिन इंटरव्यू हम्म। की सारी प्रिपरेशन हमने 15-20 दिन तक कंटिन्यू करवाई थी। आपका हम्म। रिटर्न और इंटरव्यू हम साथ में, मैं साथ में रहूंगा। आई विल और मेक। एक एक सर वो बताना चाहूंगा मैं, जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी ना, जो मतलब वन लाइनर है, उसमें हाँ, जो पोइट्री की लाइंस हैं, वो मैंने सारी डाउनलोड करके उनको एक फाइल में रख लिया। उनकी 4-5 फाइल वो पढ़ी सर मैंने, पता नहीं कितनी बार। आपने वो, अच्छा एक और बताऊं सर, जब आप लाइव आते थे तो उसमें आप आधे घंटे की प्राइवेट क्लास का भी वो मैंने रजिस्टर बना लिए सर उनके। उनके 2-3 रजिस्टर बना लिए, उसमें लिखता जैसे सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर, और जैसे अब तो याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं कितनी चीजें मैंने लिख दी सर, 2-3 रजिस्टर लिख दिए उसके मैंने। छोटी छोटी आनंद, चीजें आप बताते, मैं नोट करता हूँ, पोस्ट कॉलोनिज्म, सलमान रश्दी, वो सब मेरे अभी भी याद आ रहे हैं। मतलब बहुत से क्वेश्चन तो याद है, कई याद नहीं भी हैं। जैसे आपने बताया कि मार्लो नेवर रोट कॉमेडी, क्रिस्टोफर मार्लो ने कभी कॉमेडी लिखी नहीं। टेम्पुर लाइन, ये सब चीजें। एक वो कोलिन क्लाउड कम्स होम अगेन, एडमंड स्पेंसर, वो कौन सा भूलता था। स्पेंसर, स्पेंसर। तो ये चीजें मैंने रट ली सर, वो उनको मगअप कर लिया। जैसे आपने बताया
उस हिसाब से। और फिर मेरे को ये था कि अपने को इंग्लिश बोलनी तो है नहीं, कंप्यूटर पे जाके आंसर करने हैं, और वो मैं कर दूंगा। और लोगों ने कहा कि पेपर टफ है, मैंने तो सर बढ़िया पढ़ाई करी, और पता हाँ, नहीं पेपर ये कैसे। मेरे को पूछना था। सारे जब 10-12 दिन पहले पेपर आया था तो हवा हो गया था, अरे पता नहीं कहाँ से पेपर आया है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे कई यूट्यूब कमेंट्स में था। तो जी सर। मैंने वहां लिखा था, मैंने कहा यार जितना मुझे पता लगा, मैंने ऑफलाइन बैच में भी बोला बच्चों को जाके कि मेरे पास सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि जी मैं 100% बोल रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मुझे तो इजी और मॉडरेट लग रहा है, इजी टू मॉडरेट। जी तो सर। वही सोचिए ना, अभी 10 दिन पहले ये था कि कोई पास नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, आप लोग देखिए यहाँ तो लाइन लग गई है। अच्छा, हम्म, एक चीज मैं और वीडियो में कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे। लोगों को क्या लगता है, अब जैसे आपके जो मित्र होंगे या बहुत से लोग वो JRF हो गया, हाँ हो गया, ये नहीं देखें कैसे हुआ है। अभी आपने 5 मिनट पहले जो सारी बात करी, मैंने एक एक लाइन उसके नोट्स बना लिए, इसके प्रिंट आउट कर लिए, ये नोट कर लिया, छोटी छोटी प्राइवेट वीडियोस के मैंने प्रिंट आउट्स बना लिए, नोट्स बना लिए। जी वो सर। ये नहीं देख रहे हैं कि देखो उन्होंने कितनी मेहनत की है, एक जी एक सर। छोटे छोटे रेफरेंस को इन्होंने नोट किया है। ये जो JRF है ना, ये आपने उन लोगों से छीन के लिए अपना हक, जी सर। ये उनको नहीं समझ में आएगा। मोस्टली पीपल सी द सक्सेसफुल पर्सन बट दे डोंट सी द फाइट, कि उसके पीछे फाइट देखो, बंदा कहां से आया है। लोग क्या अब करेंगे, JRF कैसे होता है, अरे देखो ना इन्होंने कैसे किया है। अब मैं स्कूल से आ जाता था सर, जी स्कूल के बाद में मैं ये खाने के लिए पूछते घर वाले, तो मैं खाना खा लेता था, मेरी लाइट जलती रहती कमरे की। तो मम्मी आके कहती 12 बजे, कहती साढ़े, बेटा सो जा, टाइम हो गया, सुबह स्कूल भी जाना है। तो तब मेरे को याद आता कि सोना है। सोना है। उसके बाद में भी मैं ये सोचता कि 4-5 चीजें मैं ऐसी रट लूं जो सुबह मैं याद रख सकूं। तो मैं उनमें से कुछ चीज देख लगा, जैसे 2018 का नोबेल प्राइज लॉरिएट कौन है, ये मैं रट लेता हूँ। 2022 में किसे मिला है, तो मैंने वो रट लिया, शायद एनी फ्रैंक ऐसे कुछ था। तो वो सारी वो चीजें कि मैं 4 या 5 चीजें कल याद करूं, और वो मैं दोबारा कल मेरी याद रहती है कि नहीं रहती है। इस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रेटजी बनाई, और वो वास्तव में कारगर सिद्ध हुई। और दूसरी बात, ये आपका जो मटेरियल ये था ही सर, बुक्स मेरे पास ज्यादा नहीं थी सर, आपके नोट्स और एक दो बुक्स होंगी सर, क्योंकि बुक्स तो बढ़िया मार्केट में है भी नहीं। आपकी जो बुक थी वो मेरे पास जरूर है सर, अब वो किधर रखी है वो मेरे पीएसएल पास है। वाली। हाँ, वो पियर्सन वाली बुक है सर, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, और वो मेरे स्कूल में ही रखी रहती थी सर, उसको पढ़ता था मैं। उसमें फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सारी मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश वाला तो ये है ही सर, ये तो मैंने सारा मगअप कर लिया। मतलब ये था कि लिमिटेड संसाधन थे, जो भी था ठीक है, सर से बुक्स मंगवा ली, बस वही है, तो जी उसी सर, को बहुत ढंग से पढ़ दिया। उसी को ढंग से पढ़ लिया सर, और एक एक चीज को देखा कि क्या आ सकती है। पिछले सालों में पेपर आपने 2 साल पहले भेजे थे, दो उसमें चार, पेपर हाँ। थे 2004 से लेकर 2018 या 19 तक के पेपर थे। हाँ, एक फाइल वो भेजी थी। वो सारे याद कर लिए सर, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपने सारे रट दिए। हाँ वो सारे बस सर, उसमें एक ये भी था सर, 2000 कीज टू यूजीसी नेट, हाँ, 2000 कीज, या जो हम PDF वो देते भी हैं। कर। ये देखो सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, एक सेकंड। ये देखो सर, यूजीसी नेट इंग्लिश 2000 कीज टू रिमेम्बर, ये नोट्स सारे इसमें है सर, ये मैंने पढ़े सारे। और अभी और भी रखे हुए हैं सर। एक टीचर को क्या चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए, आपकी तरह एक पैशनेट स्टूडेंट। ये देखिए सर, ये रहे, एक सेकंड सर, विनीत पांडेज क्लासेज, पेपर सेकंड, इसमें है नेट एग्जाम सोल्व पेपर्स दिसंबर 2004 से लेकर और 18-19 तक के हैं सर, ये सारे मैंने पढ़ लिए थे सर। आनंद जी, और एक इंग्लिश में कहावत है, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं ऐसा कि कोई लूप होल रह जाए, इसलिए आपने नेट निकालने के बाद तुरंत JRF निकाल दिया। और भी है सर काफी रजिस्टर, मैं कितना दिखाऊं सर अरे आप। अब तो मैं आपसे पर्सनली जुड़ के बहुत सारी चीजें देखूंगा, ये क्योंकि ये नेट का सर्टिफिकेट है, ये नेट वाला सर्टिफिकेट है 2000, उसका 2020 वाला। बस अब इसके बाद एक बार नेट का सर्टिफिकेट को पूरा दिखा देते हैं। ये रहा सर। स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपको भी ऐसा ही सर्टिफिकेट लेके आना है, और अब इसके बगल में आपका JRF लगेगा, बगल में JRF सर्टिफिकेट लगेगा इसके। ये बहुत रहा बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया आनंद जी, प्राउड ऑफ यू यार। अब और भी हैं सर, काफी हैं, काफी मटेरियल है, लेकिन ये मैंने फोकस किया पूरा। और दूसरी बात, आपके यूट्यूब वीडियो का मेरे को इंतजार रहता था कि सर कब कुछ नई बात डालेंगे, कि और कोई डालने वाला है नहीं, आप इंतजार ऐसे रहता था। गाइड। और सर आपका लाख लाख शुक्रिया है, करोड़ों बार शुक्रिया है कि आप अंग्रेजी साहित्य में सर कोई नहीं है, ये कहने की बात नहीं है सर, मैं बताना चाहूंगा कोई नहीं है सर। और दूसरी बात एक और ये,
योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज सो सो मार्वेलस फॉर मी, सो ब्रिलियंट स्टाइल ऑफ टीचिंग सर। मैं मन में खुश भी होता, पढ़ता भी रहता, मतलब साथ में आप एंटरटेन भी कर दे। एक दिन कह रहे थे यार लोलिता किसने लिखा, तो मैंने लिखा सर ये उनका व्लादिमीर नोबोकोव। तो मैंने लिखा शक्तिपुर स्टाइल में आऊ लोलिता। शक्ति कपूर स्टाइल में। तो ये तो वो एक है ना, एक बार क्या हुआ था कि मेरी बहुत एक स्टूडेंट थी रिमझिम नाम की, गंगानगर से। तो जी उसने सर। क्वालिफाई किया, तो उसने मुझे इतना बड़ा नोट लिख के भेजा। उस नोट में लिखा था कि सर, थ्रू आउट लिटरेचर मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी, बोरिंग था, सारे टीचर्स बोरिंग तरीके से पढ़ाते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने क्यों लिया, नींद आ रही है क्लास में, ये समझ नहीं आ रहा है। कह रहे मुझे जी विश्वास नहीं होता कि आपने लिटरेचर लिटरेचर की कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग बना दी, इतना उसको फन तरीके से पढ़ा दिया कि वो जोक्स में भी याद होने लगा। अभी आपसे पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, वो कह रहा सर मुझे जलेबी मेथड याद था। कोई कह रहा हाँ मुझे सर। सर, हाँ, कोई कह रहा आपके फिल्मों के रेफरेंसेस। आज ऑफलाइन बैच में लाइफ ऑफ पाई में मैंने टाइगर वाली पूरी कहानी सुनाई है उनको, बच्चों को पॉइंट्स के साथ कि देखो पेपर में ये है और कहानी ये है। ये जो मैंने अपने लेवल पे अपग्रेड किया ना, ये आप सबकी वजह से। क्योंकि जी सर। आप देखिए, आपके चेहरे पे जो मुझे खुशी, वो एक्सल्टेशन ऑफ जॉय दिख रहा है ना, वो जी मेरा सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। जी वो मेरा सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि ये जो बैकग्राउंड में जो बुक्स हैं, और बढ़ानी है और नया पढ़ना है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप में देखिए, आप में दम है, टैलेंट है। लेकिन अगर आप तक मैं एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता, एक्यूरेट गाइडेंस नहीं पहुंचा पाता, तो वो टैलेंट और वो दम जो है कि हम कुछ कर सकते हैं, वो नहीं होगा। तो मेरा प्रयास क्या है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें राइट गाइडेंस मिल जाए। मेरा काम यह है कि वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि हमें जी ये सर। सर अच्छा पढ़ाएंगे, चीजें वो पढ़ाएंगे जो पेपर में आती है, तो मैं उस पर काम करूँ। और ये मेरे लिए, आप लोग मेरी बैकबोन हो, आप लोग मेरी मोटिवेशन हो। जी और मैं सर। पर्सनली बहुत खुश हूँ आपके साथ। मैं पूरी बागड़ी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा सबके लिए सेशन है। आई वुड हैव लव टू स्पीक टू यू इन बागड़ी। एंड एक चीज बोल सकता हूँ कि थारी वजह हूँ मारो सीनो चौड़ो हो गया। नहीं सर, आपकी वजह से ही ऐसा कुछ, ये नोट्स नहीं मिलते तो नहीं होता सर। आपकी वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक और मैं मैं भी। स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन कि जी सर। जैसे आपने बताया कि स्कूल से आते हुए पढ़ने लग जाते थे, क्या कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे हम एक परिवार में हैं, समाज में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स ना हो, स्ट्रेस ना बिल्कुल। हो। तो जब आपको कभी स्ट्रेस होता हो, कोई प्रॉब्लम्स होती हो, लगता हो यार नहीं हो पाएगा या नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फोकस कैसे करते थे आप? उसमें सर ऐसा है कि जैसे कोई काम हो गया, या मेरे तो परिवार में ट्रेजेडी भी हो गई, मेरी नानी जी चलती रही थी सर। जी तो फिर मैं 10 दिन वहीं रहा। फिर मैंने ये सोचा कि सर 10 दिन तो मेरे खराब हो गए। तो मैं जो ही 11वें या 12वें दिन उनका हुआ हुआ जी जी। संस्कार, हाँ हाँ। तो मैं 12वें 13वें दिन आ गया। तो पापा ने कहा बेटा तू जा और तेरी पढ़ाई कर। तो आने के बाद में 1 2 दिन तो मेरे को नींद नहीं आई ढंग से। तीसरे दिन मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया सर, कि कुछ भी हो जाए इस बार जेआरएफ निकालना है। उसके बाद में मैंने पुनः पढ़ाई शुरू करी सर। और डेली की कुछ ना कुछ, कभी बाजार जाना, कभी जी, ये सोचता पारिवारिक है जिम्मेदारी। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को मैं कैसे भी मैनेज करता सर, कि अब मैं आधा घंटे और देखता हूँ थोड़ा, या स्कूल में मेरा एक पीरियड और खाली है तो मैं उसमें, कई बार तो ये है कि 10th क्लास के बच्चे मैं उनको पढ़ा रहा था इंग्लिश, तो मैं 10 मिनट में टॉपिक खत्म करके, जैसे टेंस है या पैसिव वॉइस है, वो मैं अलग फिर रूम में पढ़ने बैठ जाता। उसको वैसे एडजस्ट करता सर। क्या? टेंशन थी, काफी थी, लेकिन मैनेज किया सर कैसे। और आपकी जो है वो, बस आप ही का योगदान है सर, मैं और कुछ नहीं बोल सकता। अब ये मेरे आप को भी नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान सामने बैठे हैं, ऐसे कोई सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ टीचर्स हैं, और आप लोगों ने जरूर इतना प्यार दिया कि कई बार मुझे भी कई बार गुमान तो हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ हूँ। देखो सर, मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं विनीत सर से ऐसे बात करूंगा कभी, आमने सामने बैठ के। मैंने कभी नहीं सोचा था सर। बस ये पढ़ाई है, ये यही काम में आई और इसी ने आपसे बात करवाई सर। तो मैं बहुत बहुत आभारी सर। तो आनंद जी, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद जी एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और अंतिम सवाल ये है कि आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ बोल दिया, तो आपने तो क्या ही पूछूं। एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मटेरियल, तो बोला जाए कि जज करना है 10 नंबर में से, आप हमें कितना नंबर देना चाहते हैं? आपने जो मटेरियल भेजा वो, ऑनलाइन क्लासेस मटेरियल दोनों, 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते हैं हमें? 10 में से 10 सर। 10 में से 10 मत दो यार। नहीं सर, ये नहीं होता तो मैं पढ़ता क्या फिर, कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन आपने आपने इसको। इसको वर्दी साबित कर दिया, आपने इस चीज को वर्दी साबित कर दिया कि अगर देखिए, अर्जुन का जो धनुष था, गांडीव कहते हैं उसको,
हम्म। वो हर किसी के हाथ में जाता तो अर्जुन थोड़ी बन जाता वो। जी अर्जुन ने सर। उसका इस्तेमाल किया उस परफेक्शन के लेवल पे जिसके लिए वो बना था। ये 10-15 बुकलेट जो आप किसी को भी दे दो, हर कोई नहीं जेआरएफ करता। ये सब और सब सिर्फ आपका है, आपने किया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से, इस पोर्टल पे, फिलहाल सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पर्सनली आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरा गर्व और जो सीना थोड़ा चौड़ा होके घूम रहा है वो थैंक यू सर। आपकी वजह से है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली मैं आपसे जुड़ा रहूंगा क्योंकि आज ये जो छोटा सा इंटरेक्शन है, इसने सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर को नहीं मिलवाया है, एक अच्छे इंसान को मुझसे मिलवा दिया। तो मैं पर्सनली भी आपके टच में रहना चाहता हूँ। और जो आपका अगला लक्ष्य है, अब उस पे लग जाते हैं। इसके साथ बेस्ट ऑफ लक, विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सर, और मैं संगरिया में मिलूंगा सर आपसे आगे जब आप आओगे तो। आपका स्वागत है संगरिया में। अब जब चाहे मुझे, मैं जैसे घर जाता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स को पता भी होता है, मैं वहां से भी वीडियोस डालता हूँ। तो उस जी सिचुएशन में आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग मिलते हैं। अगला लक्ष्य आपका आरपीएससी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली निकालूंगा मैं। इंटरव्यू में थोड़े टिप्स देना सर, उसके इंटरव्यू वगैरह की। सब कुछ जितना कर सकता Written- हूँ, जितना जी आप एक टीचर से उम्मीद करते हो, वो सब आपको खाता हूँ। बहुत जी जल्दी सर। मिलता हूँ जी, और धन्यवाद। आपके आपके नंबर पर्सनल हो तो वो भेजना सर प्लीज, पर्सनल नंबर हो तो। यहाँ बोलूंगा तो हजारों के पास पहुंच जाएगा। अच्छा सर। आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर पहुंच जाएगा, प्रॉमिस। थैंक यू सर। हो गया ना बहुत जी, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू।